दोबारा मेरी दुआ में असर हो। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ओ निगाहें करम, हो करम, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ओ निगाहें करम, हम गरीबों के दिल भी सवर शाबान और 2 अप्रैल है आज जनाब, और 3 है जुमे का, और फरमान मुस्तफा है सलाम को फैलाओ, खाना खिलाओ और भाई भाई हो जाओ। तुमको पुकारा, आपने भी अगर ना हमारी सुनी, ये बताओ कहाँ जाए हम। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ओ निगाहें करम, हो करम, ताजदारे हरम, की पाक और बाबा के नाम से आज के दिन का, आज के शो का आगाज करते हैं। सभी सुनने वालों को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर बखैर आखिर रब भली करे, अहलन व सहलन में कीजिए, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे आप लोग? ठीक ठाक है, खुशबाश है, खैर खैरियत से है जी जनाब। आज रमजान के सिलसिले सेकंड वाले शो अटेम्प्ट कर रही हूँ, और मैं अपने आप को हमेशा बहुत ज्यादा खुशकिस्मत समझा कर कहा करती हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी है जो कि खुदा ने मुझे इस काबिल बनाया है कि वो मैं उठा सकती हूँ, उठाने की कोशिश करती रहती हूँ, लेकिन उसमें होता क्या है कि आप लोगों का साथ बहरहाल बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप लोग साथ में होंगे तो ताकत बनी रहेगी। और 3 लाहौर मुल्तान कराची फैसलाबाद 10 से 12 मेरा आपका साथ। डायल क्या करते हैं 0418557103, लेकिन जनाब नहीं डायल कर सकते क्योंकि मुझे लग रहा है फोन आज भी दगा दे गया है। तो आसान से तरीका है, राइट ऑप्शन मैसेज में जाइए, फिर लिखिए स्पेस दीजिए और इसके बाद अपना नाम और एक अच्छा सा मैसेज 6278 पर सेंड कर दीजिए जनाब। अच्छा, FSD लिखना बहुत जरूरी होता है, उसका ये होता है कि आपका मैसेज कहीं इधर उधर ना हो जाए। बिल्कुल जनाब, आज भाग दौड़ में यहाँ पहुंचे इसलिए अभी तक पोस्ट को जो है वो अपडेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। आज मेरा आपका साथ रहेगा 10 से 12 मस्त FM 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से। पेज को लाइक करना है, ज्वाइन करना है, और इसी फेसबुक की दुनिया में मेरा साथी पेज facebook.com/MEHAKALI है, उसे लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए। चले आइए, आज महकली फूड स्ट्रीट के नाम से जनाब मेरी एक साथी सी फूड स्ट्रीट है, उसे लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए। और जनाब आज रमजान को बहुत ही खास बनाएंगे आप सभी के साथ। यूट्यूब की दुनिया में मेरे 2 चैनल्स आज महकली के नाम से और वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से। जी जनाब, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, आजकल ये भी हो रहा है कि हम जो है उसमें पूरे शो अपडेट कर रहे हैं। अपडेट में इसलिए कह रही हूँ कि रात में बैठी हुई थी और पता नहीं मुझे
क्या सूझी, मैंने कहा चलो कहते हैं ना कि ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड, तो सोचा मैं पुरानी महक को सुनती हूँ। 2015 वाली जब महक मैंने निकाली और मेरे खुदा, मुझे यूँ लग रहा था कि मैंने इतनी मांगियां मारी है लाइफ में, नहीं मतलब अभी भी मारती रहती हूँ, वो वाली महक और ये वाली महक टोटली डिफरेंट हो गई। बहुत ही मुझे अजीब लग रहा था और मुझे आप लोगों के हौसलों की दाद देनी पड़ी थी कि भाई क्या कैसे हैं आप लोग, कि वो वाली महक को भी बर्दाश्त करके बिल्कुल उसी तरह से जैसे ये वाली महक को बर्दाश्त करें। जनाब आज देते हैं आपको हौसला, अप्रिशिएट करती हूँ जनाब। जनाब डायलिंग नंबर आपको मैं बता चुकी हूँ, वो फायदा नहीं है, राइट ऑप्शन मैसेज में जाके एफएस लिख के स्पेस देके अपना नाम और एक अच्छा सा मैसेज 6278% करें 6278 पर, क्योंकि 6278 के मैसेजेस ओपन हो चुके हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ भी चुके हैं। कमाल है भाई, आप लोग क्या चीजें हो। नहीं कल जो है वही लाइट का मसला था, इस वजह से हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन रमजान के स्पेशल ट्रांसमिशन मैंने शुरू कर ली है, क्योंकि जब छोटा सा फंक्शन होता है, कुछ शादी ब्याह होती है, कुछ होता है, तो हम 15, 20, 25 दिन जो है वो पहले से शुरू कर लेते हैं और उसके बाद जनाब तैयारियां होती हैं और बहुत ज्यादा। ये रमजान जो है वो पूरे आता है 11 महीने के बाद और आता है कितने दिनों के लिए, थोड़ी सी दिनों के लिए, सिर्फ 30 डेज के लिए। मुझे लगता है इस दफा 29 डेज के लिए ही हमारा साथ दे पाएगा, फिर इसके लिए तो खास एहतमाम था ना, इसीलिए मैंने खास एहतमाम शुरू कर दिया है जनाब। तो आई थिंक सो 13 या 14 से इंशाल्लाह रमजान होगा। मेरी जो है वो तैयारियों में पिछला शो और यानी लास्ट वीक से मैं रमजान ट्रांसमिशन को कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एंड इंशाल्लाह हम इसको बहुत अच्छे तरीके से ले जाने वाले हैं और ये ले जाएंगे 29 नहीं जी नहीं, 29 रोजों तक नहीं बच्चे, बल्कि हम क्या करेंगे, इसको लेकर जाएंगे इंशाल्लाह चांद रात और उसके बाद ईद और फिर दूसरा और तीसरा दिन बहुत चिल करने वाले हैं हम। और ये रमजान जो इतना खूबसूरत होता है और इसको बहुत ज्यादा जो है तमाम से मनाया जाता है, जरूर मनाएंगे, साथ साथ रहेंगे। आमदे रमजान आज का टॉपिक लेते हैं, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, मास्टर फिर 103 लाहौर मुल्तान करवाची इस्लामाबाद, साथ रहिएगा जनाब। आवाज सुन रहे हंसती मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आज महकती काली महकाली की सुना करते हैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से 12, साथ रहिएगा जनाब। होती है रोज़ादारों
जनाब आमदे रमजान है और इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा स्टार्ट इसलिए कर चुकी हूँ कि रमजान की तैयारी हमें बहुत एहतमाम से करनी है। जिस तरह से हमने लास्ट वीक में सारा गार्बेज निकाला, सारी वो फालतू चीजें निकाली। सही बात है कि बुजुर्गों से थोड़ी सी डांट भी पड़ी कि मैं तुम जो है बहुत गलत काम करती हो, हमारे पुरखों की चीजों को जो है वो तुमने जो है निकाल के और उसको जो है वो काट कबाड़ और पता नहीं क्या कुछ बोला है और इस तरह से। लेकिन हकीकत में वो लोग भी माने हैं कि यूजलेस चीजों का वाकई जो है उसको निकाल देना चाहिए, उससे जगह भी खुली हो जाती है, घर भी साफ हो जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें बहुत सारे लोगों के काम भी आई लास्ट शो में और मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया गया। और बहुत सारे लोगों की ऐसी चीजें, खिलौने, पुराने कपड़े और ये वो काफी लोगों के काम आ गए। और इस तरह से क्या यही डिवोशन है। रमजान है क्या भाई? रमजान की अहमियत जो है वो यही है कि हम रमजान में सिर्फ ये नहीं कि फाका कर लिया, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जो सारी बातें हैं, नमाज है, रोजा मतलब कुरान पाक है, महफिल मिलाद है और उसके बाद जितने भी आपको पता है ना कि ज़कात है, हज है और जितनी इबादतें हैं वो सारी की सारी इंसान के अपने लिए है। लेकिन रोजा ऐसी चीज है जो मेरे रब के लिए है और मेरा रब ही उसका सिला देगा। इसलिए जनाब हमने रोजों को बहुत एहतमाम से मनाना है और कोई जरूरत नहीं है खुदा को कि आप फाका करो सारा दिन। जो है वो मेरे जैसे गुनाहगार लोग क्या करते हैं, फाका रख लेते हैं, उसके बाद जो है वो सारा दिन या तो ड्रामे देखते हैं या चिट 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 करते हुए चिट चैट हो रही होती है फेसबुक पे और इधर उधर जितने भी मल्टीमीडियाज है। लेकिन हमें क्या करना है? फिर कुछ ना, ऐसे आजकल के नौजवान बच्चे, खासतौर पर मेरे पास भी एक छोटा सा भाई आज यहाँ स्टूडियोज में मौजूद है और उसको भी मैं देख रही थी और आज मैं थोड़ा उसकी भी क्लास ले रही थी। बाद में कह रहा होगा मैं क्यों मैं पास गया और जो है वो आज मुझे मेरी क्लास होगी सवेरे सवेरे। तो ये होता है मेरी क्लास में तो जनाब हर एज के हैं, छोटे से बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक और सबको जो है वो जाहिर सी बात है कि ना लाइफ में कमी उस्तानी है जो कि क्लास लेती रहती है। तो आज मैं यही कहूंगी कि बजाय इसके कि आप पूरी रात जो है वो लोगों से फोन पे बात करो या चिट चैट करो या चैटिंग करो, इनबॉक्स में जाओ, कुछ लड़ो, कुछ प्यार मोहब्बतों की बातें करें और उसके बाद सुबह रोजा रखो और सारा दिन खर्राटे मारे, कोई फायदा नहीं ऐसे रोजे का। इसलिए रोजा जो है वो उसकी अहमियत है, बहुत ज्यादा अहमियत है। तो इसीलिए हमने रमजान को बहुत ज्यादा जो है अहमियत हम भी इसकी मानते हैं क्योंकि हमारे रब के लिए है रोजा और हमें बहुत एहतमाम से रखना है। घर को हम साफ कर चुके हैं, आज आमदे रमजान है और नेक्स्ट जो है वो वीक में इंशाल्लाह हम रमजान की तैयारियां तो हमारी शुरू हो चुकी हैं भाई। तो अब हमने क्या करना है कि पहले हमें जानना है क्या रमजान, अहमियत क्या है इसकी, कब शुरू हुआ और रोजा सही मकसद क्या है रोजे का, क्या सीखते हैं हम रोजे से? फाका करना सीखते हैं? जी नहीं, हम रोजे से फाका करना नहीं सीखते, हम सीखते हैं कि इसकी अहमियत क्या है। उस दर्द को महसूस करते हैं जो भूख और प्यास से लबों पर आह आती है, उस आह को हम महसूस करते हैं। तब होगी जब हम खुद भी रोजा रखेंगे, फिर हमें पेट में वो भूख और प्यास से जो ईंधन होती है, जो अंतड़ियां बेचैन होती है, तब हमें उन भूखे लोगों का एहसास होगा। और यही मकसद होता है रमजान का एहसास। शुक्रे खुदा करो महे रहमान आ गए। ये बहुत ज्यादा शुक्र भी कीजिए और कोशिश कीजिए क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रमजान आ जाता है लेकिन फिर भी रोजे मुकद्दर में नहीं होते। इस रमजान को हमने बनाना है और भी खास। ट्रस्ट मी कि रोजे से कभी कोई बंदा नहीं मरता। ये रोजे जरूर रखिएगा इंशाल्लाह। मशरूफ है अमल से और ये हासिल होता है जब कोशिश की जाए दिल से। इल्म अदब सिखलाएंगे, दीन खुदा फैलाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे, हम दो नात सुनाएंगे। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बनके मेहमान नूरे रमजान।
शिद्दत तुम्हें आजमाएगी। रोजेदार हो तुम, हर हाल में सब्र रखना, से ये आजमाइश तुम्हें जन्नत में ले जाएगी। यही तो रूहे रमजान है कि जब आप लोग सब्र सीखते हो। मैं यही बात आपको बता रही हूँ कि जब एक कुर्बानी है, वो एहसास है रमजान का, ये मेन मकसद है। ये नहीं कि फाका रख लिया और वक्त गुजार लिया सो के और उठ के और दिखावे का लोगों को बताना शुरू कर दिया कि जी मैं तो रोजे से। बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो रोजे से नहीं होते लेकिन कह देते हैं जनाब हम रोजे। एक तो रोजा नहीं रखना और उसके ऊपर और गुनाह लेना कि जी हम रोजे से। अगर आपने रोजा नहीं रखा, बहुत सारी मजबूरियां हो सकती हैं, खवातीन की तो खैर बहुत सारी मजबूरियां हो सकती हैं। इसी तरह से मर्द हजरात की भी जो काम करते हैं, हो सकता है वो बीमार हो। एक और बात जो है वो बड़ी मैंने नोटिस की है और वो ये है कि सफर में जो है वो रोजा माफ है। तो लोग पता इसको चीज को भी मजाक बनाते हैं। एक बंदे से मेरी मुलाकात इसी तरह से बात निकली, तो आज बात निकली तो मुझे एक बात याद आ गई, तो मैं चाहूंगी वो जरूर खवातीन से मत पूछा करें आपने रोजा रखा है नहीं रखा, क्योंकि समटाइम्स उन्हें ये जवाब देना खासा मुश्किल लग रहा होता है। भाई रोजा खालिस इबादत है अपने रब के साथ उस बंदे की। आप कौन होते हैं ये पूछने वाले, रोजा रखा है नहीं रखा। अच्छा, उस बंदे की मैं बात करती, बड़ी अजीब लगी मुझे ये बात। से लोग, खैर मैंने आज तक कभी नहीं किसी से पूछा भी आप रोजे से हो नहीं हो। अगर कोई आपके घर में भी बना जाए, रमजान में आ जाए, तो रोज रमजान का एहतराम है, उससे चाय पानी मत पूछिए। अगर कोई बीमार है, कोई रोजे से नहीं है, वो खुद आपको बता देगा मुझे खाना चाहिए या पानी चाहिए, क्योंकि रोजे का एक जो है वो एहतराम था। और मैं ये भी कहूंगी कि अगर आप रोजे से नहीं तो छुप छुपा कर खाइए, अपने घर वालों से भी छुप छुपा कर खाइए। उस बंदे की बात मुझे बड़ी अजीब लगी कि मैंने तो जिंदगी में कभी रोजा रखा ही नहीं। ये खासा जो है वो शॉकिंग था कि है तुमने रोजा पूरी जिंदगी नहीं रखा, क्यों मेरे भाई? जवाब मिला, जिंदगी एक सफर, मैं तो सफर में हूँ और सफर में रोजे मना है। ये हद ही हो गई आप लोगों की सोच की। बहुत ही अफसोस होता है मुझे, इसलिए मैं यही चाहूंगी कि रमजान की अहमियत को समझे और इसका मजाक मत बनाओ। आप इसका एहतराम करना सीखिए। रोजा हो या ना हो, ये आपका और अल्लाह का मसला है। लेकिन मैं एक जरूर बात कहूंगी कि अगर आप बिला वजह रोजा छोड़ते हैं तो या तोड़ते हैं, तो ये बहरहाल आपको पूरा करना पड़ेगा। और रोजा जो तोड़ा जाता है, यानी भूल चूक से अगर आप कुछ खा पी जाते हैं, क्योंकि हम साल के 11 महीने जो है वो खाते पीते हैं तो इतना आदत नहीं होती, तो समटाइम्स ये होता है कि हम आते हैं बाहर से, बहुत गर्मी होती है तो रूटीन में उठाते हैं, पानी पी जाते हैं, ओहो बाद में हमें याद आता है कि ओहो। उस वक्त बिल्कुल आप जो है वो रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि अल्लाह आपके साथ है, इसीलिए उसने आपकी यादाश्त में से थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बंदे से वो 70 माह से ज्यादा प्यार करता है, इसलिए उसने थोड़ा सा आपको टाइम दिया है कि आप उसका बंदा रिलैक्स हो जाए। तो इसका ये मतलब नहीं कि अब आपका रोजा टूट गया है, क्योंकि इसमें मसलहत थी। खुदा ने चाहा है तो आप थोड़ी देर के लिए भूले, अगर खुदा नहीं चाहता तो आप नहीं भूलते। इसलिए जनाब इस हालत में अगर भूख चूक से आप रोजा मतलब आप कुछ खा पी लेते तो वो रोजा टूटा हुआ नहीं होता, बिल्कुल ये मत सोचिएगा। लेकिन जो जानबूझ के गए ना, उसको याद भी हो कि उसका रोजा, और वो फिर भी ओ मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो भूल गया। जनाब वो खुदा जो है वो नियत तक पहचानता है, रोजा अहमियत रखता है किस तरह से, जरूर साथ साथ हम बताएंगे, लेकिन इसकी असल चीज है रूह रमजान, जरूर समझिएगा इसको। जो किसी का ना तोड़े, टूटे रिश्तों
रोजा जो है वो नहीं टूटता, ये जानना बहुत जरूरी है भाई। अगर आपने टूथपेस्ट या कोई मंचन या कोई पाउडर जो है वो इस्तेमाल किया है रोजे में, बहुत सारे लोग कहते हैं जी दांत साफ ना करें, यानी मिसवाक कर लें लेकिन टूथपेस्ट या टूथब्रश वगैरह जो है वो इस्तेमाल ना करें, तो ये आज मैं बिल्कुल बता देती हूँ कि रोजा टूटता नहीं मगर मकरूह हो जाता है, लिहाजा एहतियात जरूर कीजिए। हाँ, मिसवाक करना, तेल लगाना, सुरमा या मेहंदी लगाना, इतर सूंघना, भूले से खा पी लेना बिला कसद, यानी आपका इरादा ना हो, लेकिन जो है वो आप लेकिन आपकी तबीयत अगर खराब हो जाती है धूल मिट्टी वगैरह से, और तो फिर क्या होता है कि अचानक आपके हलक में, जिस तरह से यहाँ बहुत डस्ट होती है, तो क्या होता है कि हलक में आपके जो है वो धूल मिट्टी हो जाती है, बहुत ज्यादा धुआं चला जाए तो भी अचानक हमारी तबीयत खराब हो जाती है। इसी तरह से वॉमिट हो जाता है, अगर तो मुंह भर के वॉमिट हो तो मजबूरी होती है, रोजा टूट जाता है। लेकिन अगर आपने इंजेक्शन वगैरह लगाया हो तो भी रोजे में आप इंजेक्शन नहीं लगवा सकते। और यानी बास दफा लोग कहते हैं जी बड़ी कमजोरी हो रही तो ताकत का इंजेक्शन लगवा लें, तो ये बिल्कुल गलत बात है। इसलिए जो है वो आप इस तरह से नहीं कर सकते। अच्छा, मुझसे एक सवाल पूछा गया है कि बीवी के पास बैठने से तो नहीं जी, बीवी के पास बैठने से, उससे बातें करने से कोई रोजा नहीं टूटता, लेकिन ये है कि अपने नफ्स को काबू में रखिए। और अगर बिना वजह जो है वो आप थूकते हैं जगह जगह पे, और खास तौर पे अगर आपको जो है वो खून वाला थूक अगर आपके मुंह में आता है और ज्यादा खून बह जाता है, खुदा न खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाता है, खुदा न खास्ता आपकी तबीयत खराब होती है, कोई कट लग जाता है, या जो है वो किसी वजह से खून बह जाता है, यानी निकलता, यानी चंद कतरे निकलना एक अलग चीज है, लेकिन खून बह जाना ये एक डिफरेंट चीज है। अगर खून बह जाए या मुंह भर के क्या आ जाए, वॉमिट हो जाए, तो रोजा टूट जाता है। तो जी जनाब, ये वो चीजें हैं जिसका बहरहाल आप चंद दिनों में आने वाला है रमजान, तो ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, आपके दिल का ख्याल बहुत जरूरी है, आपकी नीयत और आपके नफ्स को काबू में रखना बहुत जरूरी है। जहाँ हम अपना पेट बांधते हैं ना, अपना मुंह बांधते हैं ना, और प्यास और खाना हम नहीं खाते, भूख को बर्दाश्त करते हैं, वहाँ पे अपनी जुबान को बांधना बहुत जरूरी है। नफ्स ऐसे मत निकालिएगा, गाली गलौच मत कीजिएगा, या कुछ ऐसे अल्फाज मत इस्तेमाल कीजिएगा जो किसी को तकलीफ दे जाए। मन की बहार है रमजान, क्योंकि शान रमजान है कि हम इसे शान से मनाएं। वक्त हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। मस्त एफएम 103 लाहौर, मुल्तान, कराची, फैसलाबाद, साथ रहिए जनाब, और आमदे रमजान को मनाएंगे महकती काली महक अली के साथ। जी जनाब, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 10 से लेकर 12 बजे तक देना है आप लोगों ने मेरा साथ, साथ रहिएगा जनाब। परवरदिगार है रखना मेरी ए खुदा, वास्ता माहे रमजान का।
अल्लाह अल्लाह ये वो प्यारा सा महीना है, वो माह है जिसका हम बहुत ज्यादा शिद्दत से इंतजार करते हैं और इसके लिए हम बहुत ज्यादा खास एहतमाम करते हैं। अच्छा जी, अब सवाल मेरे पास आ गया है कि मैं जरा ये भी बता दो कि किन बातों से रोजा टूट जाता है। बहुत सारे लोग जो है वो काफी ज्यादा जो है वो अफवाहें से फैला देते हैं, जैसे अभी तुमने बताया कि टूथपेस्ट वगैरह यूज की जा सकती है, वो रोजा जो है वो मकरूह होता है लेकिन टूटता नहीं। अब रोजे की ऐसी, जैसे मैंने कहा ना कि जानबूझकर अगर आप करते हो अपने आप को, तो आप धोखा दे सकते हो, मुझे धोखा दे सकते हो, लेकिन खुदा को धोखा नहीं दे सकते हो। इसलिए अगर आप कसदन यानी इरादा करके कोई चीज खा लेते हैं, पी लेते हैं, कोई ग़िज़ा इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई मेडिसिन यूज कर लेते हैं, तो क्या होता है कि रोजा टूट जाता है। और अगर रोजा टूट जाता है, इसकी क़ज़ा और कफ़ारा दोनों जरूरी है। रोजा का कफ़ारा लगातार 60 रोजे रखना होता है। ये अपने ज़हनों से बिल्कुल मिटा दीजिए कि एक रोजा तोड़ दिया खैर है, एक रोजा और रख लेंगे, जी नहीं। एक रोजा अगर आप तोड़ते हैं तो आपको मुसलसल बगैर नागे के आपको 60 रोजे रखने ही रखने पड़ेंगे कफारे के तौर पर। अगर कोई दरमियान में नागा हो गया तो फिर से 80-9 दोबारा से आपको रोजा शुरू करना पड़ेगा। लेकिन जाहिर है कि खवातीन का मसला और होता है, अगर उनके डेज आ जाते हैं तो वो कंसीडर किए जा सकते हैं। उसमें आप रोजा तो नहीं रख सकते, लेकिन बहरहाल उन डेज को आप कंसीडर करके तो अपने रोजे जो है वो पूरे करेंगे 60। अगर रोजा जो है वो आप तोड़ते हो किसी भी वजह से और उसके बाद आप बीमार हो जाते हो या रोजा नहीं रख सकते हो, कोई मेडिकल रीजन हो सकती है, तो क्या होगा कि एक रोजा तोड़ने के बाद आपको कम से कम 60 मस्कीनों को दोनों वक्त पेट भर कर आपको खाना खिलाना पड़ेगा। ये जनाब आपको करना होगा, यानी 2 वक्त का खाना फुल पेट भर कर। ये नहीं कि आपने एक रोटी दे दी और थोड़ा सालन दे दिया, चले जनाब, ये बात नहीं होगी। आपको 2 वक्त का खाना देना पड़ेगा पूरा जनाब 60 लोगों को। और इसके अलावा जो है बहुत सारे जो मर्द हजरात हैं उन्हें सिगरेट पीने का चस्का होता है, हुक्का पीते हैं, तो ये हुक्का, सिगरेट, सिगार ये आप रोजे के दौरान में बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कर सकते। और ऐसी चीजें जिससे धुआं मुंह में लिया जाए वो भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। पानी जो है वो नहीं, पानी ये चीजें आप इस्तेमाल नहीं। हाँ, वजू कर सकते हैं, आप कुल्ली कर सकते हैं, शावर ले सकते हैं, लेकिन अगर यानी ना चाहते हुए, लाशौरी तौर पर, गैर इरादी तौर पर वजू करते हुए, शावर लेते वक्त अगर आपके मुंह में पानी चला जाता है, निगल लेते हैं आप गलती से, यानी सोच समझ के प्लानिंग करके नहीं। जैसे मैंने पहले कहा ना, भूल चूक माफ है, तो उस वक्त माफ है, वो रोजा नहीं टूटेगा। इसलिए जनाब इन चीजों का रखना पड़ेगा आपको ख्याल। और ये रमजान बहुत प्यारा है, बहुत खुशकिस्मत लोगों को मिलता है और हम लोग दुआ करेंगे कि ये रमजान, आने वाला रमजान हर इंसान, हर मुसलमान के मुकद्दर में हो और रमजान को हम सही रमजान ही की सूरत में अपनाएं। और हमारी आने वाले इस रमजान में जितनी भी इबादतें हैं, जितनी भी दुआएं हैं, खुदा उसको दुगना चुगना और बहुत से ज्यादा यानी बढ़ा चढ़ा कर अपनी बारगाह आले में कबूल करे, क्योंकि रमजान बहुत प्यारा है जी। तैयारियां
खूबसूरत सा एक लेटर अफजल भट्टी का इस वक्त मेरे हाथ में है और मैं चाहूंगी कि उसको भी शामिल कर लिया जाए। इंसान की जिंदगी में किस्मती बदकिस्मती का बहुत अमल दखल होता है। इंसान की जिंदगी खुशकिस्मती बदकिस्मती से इबारत होती है। इंसान को अपनी खुशकिस्मती बदकिस्मती को अपनी जिंदगी में जो है वो तरतीबवार अमल रखना चाहिए और खुदा का शुक्र करना चाहिए, क्योंकि तकदीर जो है वो खुदा ने लिखी है। और अगर हम ये सोचकर बैठ जाएं कि तकदीर जो है वो बदकिस्मती हमारी लिखती गई है तो ये हमारी गलत सोच है, क्योंकि खुदा ने हमें दुआ भी सिखाई है और दुआ जो है वो बदकिस्मती को खुशकिस्मती में तब्दील कर देती है। बहुत खूबसूरत सी बात। थैंक यू सो मच अफजल भट्टी आपके इस खूबसूरत खत के साथ। आप हमारे साथ हैं, इखलास है। ओके जनाब, अभी टाइम हो गया एक कमर्शियल ब्रेक का, उसके बाद न्यूज सुनेंगे, फिर वापस आएंगे 10 से 12। मेरा आपका साथ है। आज माह रमजान के सिलसिले का ये दूसरा शो हम कर रहे हैं और मैं चाहूंगी कि आप इसी तरह से बने रहिए और मेरा साथ देना है। आपने ये खास ट्रांसमिशन से जो कि हमने शुरू कर ली है मस्त एफएम 103, वो वाहिद चैनल है जहाँ पे हर एक चीज, हर एक मौका, जैसे जो है आशूरा हो या रमजान हो, ईद हो या शबरात हो, कोई भी ऐसा मौका जाने नहीं देता और उसमें बड़े एहतमाम के साथ और बहुत जो है वो मेहनत के साथ आप लोगों के साथ रहता है। और कोशिश मस्त एफएम 103 की यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए और बर वक्त पहुंचाई जाए ताकि आपके काम आए। अब रमजान गुजर गया और उसके बाद आपको इन चीजों का पता चले, कोई फायदा नहीं है। और ये एक काविश होती है, एक मेहनत होती है जो कि जिसका मकसद होता है अपने तमाम लिसनर्स को उनका फायदा, उनका भला करने की कोशिश की जाती है। आगे आप पर है कि आप इस चीज को किस तरह से लेते हैं, कितना अमल करते हैं। आप साथ रहना है, आपने राइट ऑप्शन मैसेज में जाना है, एफएस लिखना है, स्पेस देनी है और उसके बाद अपना नाम और एक अच्छा सा मैसेज 6278 पर सेंड करना है। मस्त एफएम 103 फैसलाबाद का ऑफिशियल पेज है, उसे लाइक करना है, ज्वाइन करना है। और इसी फेसबुक की दुनिया में मेरा जाती पेज facebook.com/MEHAKALI लाइक करना है, ज्वाइन करना है, साथ रहना है जनाब। लेते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक और न्यूज ब्रेक। मुझे कहते हैं महक अली थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से 12 मेरा आपका साथ रहिएगा। Institute of Southern Punjab, ISP Multan, जनूबी पंजाब में आला तालीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। मस्त एफएम 103 फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद कहते हैं मुझे बहुत प्यार से महक अली। माह रमजान आ चुका है तो करेंगे इसको सलाम। या रसूल अल्लाह तेरे दर की फिजाओं को सलाम, कहिए मेरे साथ सलाम। गुम्बद खिसरा की ठंडी ठंडी छाँव को सलाम। वालेहाना जो तवाफे रोजा यक्तस करे, मस्त बेखुद वजद करती उन हवाओं को सलाम सलाम। शहर बत्तहा के दरो दीवार पे लाखों दरूदो सलाम। जेरे साया रहने वालों की सदाओं को सलाम, जो मदीने के गली कूचों में देते हैं सदा। ता कयामत उन फकीरों, रहगीरों और गदाओं को सलाम 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 सलाम। माह रमजान सलाम मांगते हैं जो वहाँ शाहो गदा बे इम्तियाज, दिल की हर धड़कन में शामिल उन दुआओं को सलाम। ऐसे बड़ी खुश नसीब ले गई जिनको हिजाज, उनके अश्कों, उनकी इल्तिजाओं को सलाम। माह रमजान सलाम। दर पे रहने वाले खासों और आमों को सलाम। या नबी तेरे गुलामों को सलाम। खाना काबा के खुशी मंजर नजारों पर दरूद, मस्जिद नबवी की सुबह और शामों को सलाम। माह रमजान सलाम। जो पढ़े जाते हैं रोज़ो शब तेरे दरबार में, पेश करती है ज़हूर उन सलामों को सलाम। या रसूल अल्लाह तेरे दर की फिजाओं को सलाम। गुम्बद खिस्सा की ठंडी ठंडी छाँव को सलाम। या रसूल तेरी इन हवाओं को सलाम। माह रमजान सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका।
सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका चूम लो एक बार सब्ज गुंबद बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए जी जनाब माह रमजान के हवाले से आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रगुजार हूँ सिर्फ कि हमने इस माह रमजान की ट्रांसमिशन को शुरू कर लिया है और एक पाक किस्म की महफिल है जनाब और बहुत सारे लोग जो हैं उनको मैं यही कहूँगी और हमेशा इस चीज़ को मैं साथ रखती हूँ क्योंकि मेरे रब ने भी कहा है कि दीन और दुनिया को साथ लेकर चलो कहीं पे भी हमारे मजहब वो जो मैं यहाँ पे कोट करूंगी बिल्कुल धीरज कुमार आपकी बात मुझे बहुत नागवार गुजरी है तो मैं यही कहूंगी कि बेहतर होगा कि इस पर बात ना ही की जाए क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं और हमारे लिए ये महीना बहुत ही ज्यादा रहमतों वाला बरकतों वाला और एहतमाम करने वाला है और हमें इसका बड़े शिद्दत से इंतजार वो कहते हैं ना बंदर क्या जाने अदरक का सवाल इसलिए आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा तो ये आपकी बदकिस्मती है कि खुदा ने आपको आप मुसलमानों में शामिल नहीं है मैं आपके मजहब पर बात ना करूंगी ना मुझे पसंद है बहरहाल आपकी बदकिस्मती पर अफसोस जरूर करूंगा
रमजान के हवाले से जो मैं ये जरूर कहूंगी कि आप लोगों को रोजा जब रखें तो ये फर्ज नहीं है। रोजे की बात नहीं कर रही मैं, जो मैं बात अभी करने वाली हूँ उसकी बात कर रही हूँ, तरावी की बात कर रही हूँ कि तरावी फर्ज नहीं है, सुन्नत है। और इसमें एक महीने की जो इबादत है उसमें इस तरावी को बहुत ज्यादा जो है अहमियत है। नमाज इशा के बाद वितर से पहले 20 रकत बाद जमात पढ़ना और रमजान उल मुबारक में तरावी में कुरान मजीद को खत्म करना बहुत ज्यादा जो है वो सवाब है। और तरावी के बाद वितर को भी जमात से पढ़ना चाहिए। ये तो वो चीजें हैं जो मर्द हजरात के लिए है स्पेशली। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है जो मैं कहना चाहूंगी कि ये फर्ज नहीं है कि आप 20 तरावी ही पढ़िए, 8 पढ़ सकते हैं, 12 पढ़ सकते हैं। और अगर आप मुकद्दरों वाले हैं, और वाकई वो लोग मुकद्दरों वाले होते हैं जो 20 तरावी पढ़ते हैं, इसलिए कोशिश आपने ये करनी है, बल्कि जान लड़ा देनी है। कोशिश क्यों करनी है भाई, जान लड़ा दीजिए। ये कौन सा जो है वो बार बार मौका आना है, बार बार रमजान आना है, हमें क्या पता ये रमजान जो हमारी किस्मत में आ रहा है ये कब हमारी किस्मत से खत्म भी हो जाए और हम इस दुनिया से ही चले जाएं, क्योंकि एक लम्हे का पता नहीं है। लेकिन हर दिन को, हर लम्हे को आखिरी समझते हुए अपनी इबादतों पर जरूर ध्यान देना है, तरावी जरूर पढ़नी है। जितनी तौफीक हो, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि आपने इतना ही फर्ज कर लेना है, जितनी आपको तौफीक हो जरूर 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 तरावी का एहतमाम करना है आपने। जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं चीज वही होती है, लेकिन अगर उस गिफ्ट को हम एक अच्छी सी रैपिंग में और अच्छा सा सजा सवार के पेश करें तो वाकई अगले बंदे का जो है वो गिफ्ट खोलने से पहले उसका दिल राजी हो जाता है, अच्छा लगता है। तो जब हम अल्लाह के लिए, मैं एक बात कहा करती हूँ कि जब नमाज पढ़नी ही है तो फिर जो है पहली अजान अल्लाहु अकबर के साथ ही इंसान फौरन क्यों ना उठ जाए, सब काम तरक क्यों ना करे, क्योंकि ताजा फूल किसी को पेश करेंगे ना तो ही अच्छा लगता है, बासी करके पेश करें क्या फायदा। जनाब अगर हमने नमाज पढ़नी है तो बर वक्त उठिए, हमने रोजा रखना है तो क्या ही मजा हो कि हम तरावी के साथ एहतमाम करें। मस्तफा 103 फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। मुझे कहते हैं महकती काली महकली लेते एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक और जनाब कहेंगे इस रमजान को शामदीद 10 से 12 थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। आवाज सुन रहे हंसती मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकते महकाती अपनी दोस्त अपनी आज महकती काली महकली की सुना करते हैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अच्छी साथ रहिएगा। FM 103 की आवाज। अच्छा, मैं इस रमजान में एक, वैसे तो हमने बहुत सारे, मैंने कई सालों से ये शो कर रही हूँ रमजान के हवाले से, तो पहले अशरे में क्या क्या इबादतें हैं, किस तरह से उसके, वो मैं शो बहुत दफा कर चुकी हूँ। दूसरे अशरे में, तीसरे अशरे में क्या खाना चाहिए, क्या इबादतें करनी चाहिए, किस तरह से रमजान का एहतमाम करना चाहिए, वो मैं आप लोगों के साथ बड़ी दफा शेयर कर चुकी हूँ। तो मैं चाहूंगी कि इस दफा रमजान को मैंने थोड़ा सा पहले ट्रांसमिशन को शुरू कर लिया, पिछले वीक से हमने स्टार्ट कर लिया। मकसद ये था कि ज्यादा से ज्यादा रमजान पर हम बात कर सके, ज्यादा से ज्यादा हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। और इस दफा मैं थोड़ा सा जो है वो अलग करूंगी रमजान की इंशाल्लाह ट्रांसमिशन को। 30 रोजे होंगे और 30 रोजों में क्या होगा, बिल्कुल 30 काम की बातें होंगी। पहले 10 रोजों में बहुत सारी 10 बातें, फिर दूसरे 11 से 20 रोजों में 11 से 20, यानी फिर मतलब हर रोजों के साथ, रोजों के हवाले से इंशाल्लाह आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जो कि आपकी और आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छी होगी। इसी में हमारा आ जाते रमजान की, वैसे तो बहुत सारी इबादत हैं और आप यकीन करें चलते फिरते आप सिर्फ अल्लाह अकबर ही पढ़ लें, कोई एक लफ्ज जो आपको आसान लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे जैसे होते हैं जो भूल जाते हैं, जिनको याद नहीं रहता, तो उनको जो लफ्ज याद रहता है उसका विर्द करना शुरू कर दीजिए। देखिए कि वो इबादतों को खुदा किस तरह से कबूल करता है। यकीन करें कि आपकी सिर्फ नियत देखता है मेरा रब, ना हमारे पल्ले कोई करतूत नहीं है। तो रमजान की हम इबादत में से एक इबादत इत्तिकाफ भी है, जिसकी फजीलत के यही काफी है कि नबी पाक ने रमजान के आखिरी अशरे में इत्तिकाफ फरमाया था और दूसरों को भी इसकी तलकीन फरमाई थी। इत्तिकाफ के लग़वी मानी क्या है? ठहर जाना, रुक जाना। इत्तिकाफ मस्जिद में अगर जमात में आपने क़याम करना है तो पूरे अशरे में आखिरी दिनों में जो है वो आप इत्तिकाफ जो है उस पे बैठ सकते हैं, और कम से कम एक दिन या एक रात में भी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे छोटे होते हैं, खास तौर पे खवातीन, तो उनके लिए जो है वो जरूरी नहीं कि वो 10 दिन इत्तिकाफ में बैठे, आप एक दिन और एक रात भी इत्तिकाफ में बैठ सकते हैं। 10 दिन का इत्तिकाफ करें तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जितनी तौफीक है कम से कम आप यानी 24 घंटे 3 दिन
और 10 दिन। लेकिन करना क्या होता है कि इसमें आपको जो है अल्लाह की इबादत में मशगूल रहना होता है, दुनिया माफिया सब कुछ भुला देना होता है, सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होना होता है, उसकी हर वो काम करना होता है जो कि उसकी खुशनुदी के लिए आप कर सकते हो। बाहर निकलना जो है वो मस्जिद से बाहर निकलना जायज नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा जरूरत हो और आपका कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि आपको, क्योंकि इंसान के साथ जरूरतें जुड़ी हुई है, तो अगर आप मस्जिद में इत्तिकाफ रखते हैं और आपके पास कोई ऐसा बंदा नहीं जो आपकी जरूरत का सामान आपको ला के दे सके, तो आप अपने आप को छुपा के तो आप अपनी जरूरत का सामान ला सकते हैं, मस्जिद से आप निकल सकते हैं, ये नाजायज नहीं है। लेकिन कोशिश ये कीजिए यानी हद्दुल मकदूर कोशिश कीजिए कि आप इत्तिकाफ से कम उठे। अगर आप घर में इत्तिकाफ फरमा रहे हैं, यानी खवातीन की मैं बात कर रही हूँ, तो क्या करना है कि आपने अपने घर वालों से भी कट जाना है, सिर्फ जुड़ना है अपने रब की जात से, अल्लाह के साथ। सबको तौफीक दे और जितने लोग इत्तिकाफ में बैठेंगे हम उनकी सेहत जिंदगी के लिए दुआ करेंगे और उनकी इबादत के लिए दुआ करेंगे कि वो बहुत अच्छी इबादत हो, ऐसी अच्छी इबादत जो खुदा के नजदीक काबिल कबूल हो। तो आज हम दुआएं करेंगे जनाब इंशाल्लाह इस रमजान में कि ऐ मेरे रब भर दो झोली। जिसको तू चाहे है नबी तू बुलाता है, तेरे दर पर सर झुकाए मैं भी आया हूँ, जिसकी बिगड़ी आए नबी चाहे तू बनाता है। झोली मेरी या मोहम्मद, मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बंद दीदों में भर जाने आंसू, दिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। बंद दीदों में भर डाले आंसू, जब तलक तू बना दे न बिगड़ी, दर्द तेरे न जाए सवाली। हर तो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। हर तो झोली आका की, हर तो झोली हम सबकी, हर तो झोली नबी जी, हर तो झोली मेरी सरकारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। जी जनाब, मुल्तान से हमारे साथ है मुश्ताक अहमद सयाल। माशाल्लाह बहुत अच्छा टॉपिक रखा है अपने रमजान के हवाले से। आप मुसलमानों के लिए रमजान शरीफ से बड़ी कोई नेमत नहीं है। दुआ करें कि हम सारे मुसलमानों को माह रमजान के सारे रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। माशाल्लाह बहुत अच्छा शो, बहुत अच्छा टॉपिक। थैंक यू सो मच मुल्तान वालों। खोजते तुझको देखा, प्यास क्या या नबी हो गया हूँ। खोजते तुझको देखा, प्यास क्या या नबी हो गया हूँ। मैं खबर
तू तू बना देना दिल की दर्द तेरे न जाए ज़माने से तेरे न जाए सवाली या मोहम्मद और तो झोली मेरी ताजदारे मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली और तो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा थैंक यू सो मच मुर्शिद जी अली गुजर जी राजपूत कहते हैं आमीन सुम आमीन बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच राना बाबर हमीद जफर केले वाला हमारे साथ है जनाब अफजल भट्टी हमारे साथ दे रहे हैं बहुत शुक्रिया क्या है दिल में मेरे बिन सुने गिन रहा है न तू धड़कने आह निकली है तो चांद तक जाएगी तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी आह निकली है तो चांद तक जाएगी तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी ऐ नबी हाँ कभी थैंक यू सो मच हानिया शेख आएगी जब तक तू सुनेगा न दिल की अमेजिंग नौरीन राजपूत न जाए मुस्कान फातिमा थैंक यू सो मच झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली तेरे तरस का तरस मुझ पे आका अब लगा ले तू मुझको भी दिल से तेरे तरस का तरस मुझ पे आका अब लगा ले तू मुझको भी दिल से जब तक तू मिला देना बिछड़ी दर्द तेरे न जाए ज़वाली ऐसे तेरे न जाए सवाली लौट कर मैं न जाऊंगा खाली भर दो झोली भर दो झोली भर दो झोली लौट कर मैं न जाऊंगा खाली दमाली अली 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 अली दमाली अली दमाली अली दमाली अली 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 दमाली अली दमाली FM 103 की आवाज इन हवाओं के दोष पर जिसमें कुरान करीम जैसी बाबरकत किताब नाज़िल की गई इस मुबारक रात में एक एक लम्हा को खुदा की याद में सर्व करना हमारे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है और बहुत खुशकिस्मती की बात है कि हमारे नसीब में ये रात आए और हम उसमें इबादत करें और इबादत भी ऐसी करें जिसे खुदा कबूल कर ले और वैसे तो ये महीना सारा ही बहुत बरकतों वाला है लेकिन लास्ट जो अशरा है आखिरी अशरा है उसमें 27वीं रात के मुतालिक बहुत कसरत से रिवायात मौजूद हैं इसलिए आखिरी अशरा की रातों को कम से कम 27वीं रात को अपने रब की इबादत में सर्व करना बाइस से बरकत और सवाब है अल्लाह ताला इस शब में हर सवाली के हर सवाल को पूरा करे और हम जैसे गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमाए शब क़दर में ये दुआ मांगनी चाहिए कि ए अल्लाह तू सिरात पाए अफू वो गुज़र और करम करने वाला है तुझे माफ करना पसंद है तो तुम मुझे भी माफ फरमा दे क्योंकि खुदा जो है वो जब कह देता है तो वो हो जाता है तो इसलिए शब कदर की कदर जरूर कीजिए को जा मन को जा या नबी
को जा मन को जा। अब ये हम पर है कि हम किस तरह से अपने रब से मांगते हैं, कि वो तो है ही अता करने वाला। थैंक यू सो मच। असलम अंसारी भाई हमारे साथ हैं, नौरीन हमारा साथ दे रही है, नसरीन हमें सुन रही है, आकाशा, आसिया खुशी और जाहिदा भाभी हमारे साथ है। खुशी प्रताप नगर से तो हमारे साथ होती ही है। कदर कुरान मजीद उतारा गया था, बेशक शब कदर 1000 साल से बेहतर। मुर्शिद जी अली गुजर कहते हैं एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। तू हकीकत है, मैं सिर्फ एहसास हूँ। रोज राजपूत दैट्स ऑसम, तू अता ही अता। मैं भटकी हुई प्यास हूँ, मेरा घर खाक पर और तेरी रातों सर, मेरा घर खाक पर और तेरी रातों सर, सिदरतुल मुंतहा तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। कहूंगी, 1000 बार कहूंगी कि दीन और दुनिया को साथ रख के आपने इस रमजान को भी और आने वाली अपनी जिंदगी को भी गुजारना है। उन इबादतों का कोई फायदा नहीं है जहां आपकी फैमिली रुल जाए, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम हिंदू नहीं है कि जंगलों में निकल जाएंगे और एक टांग खड़ी करके, यानी अपनी पूरी वजन को एक टांग पे खड़ा करके तो चिल्ले काटना शुरू कर दें। ऐसा हमारे मजहब में नहीं है। दीन और दुनिया साथ साथ। जंग भी माफ कर दी गई है, मना फरमा दिया गया है कि अगर माँ बाप घर में बूढ़े हैं तो एक नौजवान जंग नहीं लड़ेगा, क्योंकि माँ बाप की खिदमत ही उसके जहाद का सवाब है। सोचिएगा जरूर। फरिश्तों वो सुल्तान मेराज है, अल्लाह रजब और शाबान के महीनों में हमें बरकत अता फरमा, आमीन।
रुक जा। जनाब कुछ 6 to 7 8 के मैसेजेस भी शामिल कर लूं, बहुत जरूरी होता है क्योंकि सारे हमारे साथ बहुत दूर दूर से हमारे अपने शामिल होते हैं। इतनी लाइफ बिजी है और इतने लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं और उसमें से टाइम निकाल के न सिर्फ हमें सुनते हैं, फिर मुद्दतों कोशिश करते हैं कि हमारे साथ डायलिंग नंबर पर रब्ता हो जाए और उसके बाद जो है जब वो नहीं मिल पाता है तो फिर वो एक और नया रास्ता, जैसे हमने बहुत सारे रास्ते बताए होते तो फिर नए रास्ते की तरफ जाते हैं। राइट ऑप्शन मैसेज में जाके फिर लिख के फिर उसके बाद स्पेस दे के फिर अपना नाम और एक प्यारा सा मैसेज 627 पर सेंड करते हैं। तो ये क्या है? ये सारी आपकी मोहब्बतें हैं और हमारा फर्ज है कि इन मोहब्बतों को हम खिराज तहसीन पेश करें। कैसे? कि हम उनको शो में शामिल करें। लेकिन ये बहुत अफसोस हो जाता है बाज दफा कि जब हम किसी का जो है अगर एक अच्छा मैसेज हो और ऑन एयर कर दें या कुछ वो वॉइस मैसेज हो या रिटर्न मैसेज हो, उसका मकसद ये होता है कि आप हमारी हैप्पी फैमिली हो और लाहौर, मुल्तान, कराची और फैसलाबाद वाले हमारे अपने हैं और उसमें अगर कोई एक अच्छी बात, कोई एक अच्छा हमारा मेंबर करे और उसको अगर हम ऑन एयर करते हैं तो बाकी फैमिली को खुश होना चाहिए कि ये हम में से है, बजाय इसके कि उसको क्रिटिसाइज किया जाए और उस पर बात उठाई जाए, उंगली उठाई जाए। मैं आज ऑन एयर भी यही कहूंगी कि हमारे लिए हमारा हर जो लिसनर है वो बहुत ज्यादा अहम है। इसीलिए मैं कहा करती हूँ कि ये मेरी हैप्पी फैमिली है, तो प्लीज खुश रहना सीखिए। आगे बहुत प्यारा रमजान आ रहा है तो अभी से, मैंने लास्ट शो में भी कहा था कि घर को आपने साफ करना ही करना है, लेकिन सबसे पहले अपने दिल को साफ कीजिए, अपनी सोच को साफ कीजिए। अभी लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से। टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, वापस आएंगे और 6 to 7 8 के मैसेजेस शामिल करूंगी। तरीका बताई देती हूँ। राइट ऑप्शन मैसेज में जाइए, FST लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम और मैसेज 6278 पर सेंड कर दो। अब ये आप पर है कि आप मैसेज कैसा सेंड करोगे, वो ऑन एयर करने के काबिल है भी या नहीं। बजाय इसके कि आप क्रिटिसाइज करें, ऑब्जेक्शन करें कि जी फलां का मैसेज ऑन एयर हुआ, हमारा नहीं हुआ, आपको सोचना चाहिए कि आपका मैसेज क्या था। साथ रहिए मस्त एफएम 103 लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। कहते हैं मुझे महकती खाली महक अली। हैप्पी फैमिली को ये सारे फराइज और सुन्नत रिवाइज करवा रही है। बिग वाला सल्यूट, बिग सल्यूट फॉर यू, जज़ाक अल्लाह। सलामत रहो, खुशियों के साथ, आमीन सुम आमीन। रविंदर जी, बस वही बात आ गई है कि एक कोशिश है और मकसद यही होता है कि सारे लोग जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर रिवाइज करा दिया जाए, याद करवा दिया जाए तो उसका जो है वो सिला खुदा देता है। मामा एक बात करती होती है, जब भी नमाज पढ़ती है, जितने घर में इर्द गिर्द जितने भी लोग होते हैं सबको वो कहती है उठ के नमाज पढ़ो। तो एक दफा मैंने मामा से कहा, मामा सबको पता होता है कि नमाज पढ़नी और टाइम हो गया, तो आप स्पेशली क्यों कहती हो? तो मुझे कहती है कि सबको पता होता है, लेकिन जब आपकी कॉल पर कोई उठेगा ना तो उसको नमाज का सवाब मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जब उसमें उतना ही सवाब तुम्हें भी मिलेगा, क्योंकि जब तुम कहती हो ना कि उठ के नमाज पढ़ लो तो वो उतना ही सिला जो है उतनी ही नमाज का सवाब तुम्हें भी मिल जाएगा। तो फिर इस सवाब के से जो है वो इंसान क्यों महरूम हो? तो छोटी छोटी नेकियां करते रहना चाहिए। ओके जनाब, एक और मैसेज है, लेकिन मैं खफा हूँ अपने उस भाई से, इसलिए उसका मैसेज ऑन एयर नहीं करूँगी। हाशमी है, नेहा हाशमी है हमारे साथ 6 to 7 8 पर, जो आपने सवाल किया है। सॉरी, मैं बिल्कुल इसका जवाब नहीं दे सकती क्योंकि मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है और मैं जो हूँ वो सही, अगर मेरे पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो तो मैं देती हूँ, अदरवाइज। और जिस किस्म के सवाल आप कर रहे हैं ना नेहा, बात यह है कि मुझे दूसरों के टाइम टेबल का जासूसी करने का और रिलेटेड कुछ नहीं मुझे पसंद नहीं होता। मैं सिर्फ अपने काम से काम रखती हूँ। मेरे मुतालिक कोई सवाल है तो मैं जरूर बताने के लिए रेडी हूँ, लेकिन कौन, क्या, कब, ये सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुर्शद हमारे साथ हैं। फीलिंग प्रेयरफुल आपके लिए। बहुत अच्छा शो, बहुत प्यारी बात है, बहुत अच्छी बातों के साथ माह रमजान की तैयारी कर रहे हैं आप जी। मुर्शद
अच्छा जी, थैंक यू सो मच, आपने अप्रिशिएट किया हमारी। बस वही बात आ जाती है कि कोशिश है, खुदा इसका सिला दे। आप लोगों को पसंद आया, थैंक यू सो मच। चलूंगी मैं टॉपिक की तरफ से फिर से कि जो रमजान का असल मकसद है वो है सदका फितर। बिल्कुल जनाब, इसको आपने लाजमी देना है, ये फर्ज है आपके ऊपर। रमजान गुजरने के बाद यकम शवाल रोजे ईद से मुताल्लिक है, यानी जिस दिन ईद होती है ये सदका फितर जो है उस वक्त दिया जाता है। और अल्लाह सबको जो है ये असल में ये शुक्र गुजारी होती है और अल्लाह शुक्र गुजारी को पसंद करता है, इसलिए इसका एहतमाम भी जरूरी है। सदका फितर हर उस असली जरूरत से जायद जमीन जायदाद मकान यानी उस पे दिया जाता है। नाबालिग बच्चों की मलकियत कुछ भी नहीं होती, इसलिए जो है वो सदका हमेशा जो है वो बच्चों के जो बड़े होते हैं वो अदा करते हैं। और सदका फितर राइजुल वक्त वजन की रूह से 1 किलो 662 ग्राम गंदम फीकस 2 किलो दिया जाए तो बेहतर है। खालिस गंदम के बजाय इसकी कीमत भी अदा की जा सकती है। राशन का आटा चूंकि खालिस गंदम नहीं होता इसलिए उसकी कीमत का एतबार नहीं, लिहाजा एहतियातन 2 किलो खालिस गंदम या उसकी कीमत तकरीबन 120 रुपए फीकस के हिसाब से अदा करें। ले जी, मैंने आपको वजन भी बता दिया, रुपयों की सूरत में भी बता दिया है। और सदका फितर नमाज ईद से कबल ही अदा करना होता है और आप सदका फितर अदा करने के बाद ईद की नमाज अदा कर सकते हैं। और ये रकम किसी मुलाजिम की तनख्वाह में देना और तामीर मस्जिद वगैरह में लगाना जायज नहीं है। गुरबा मसाकीन बेवा औरतें या अपाहज जिसके हकदार हैं और उन्हीं तक इसको पहुंचाना चाहिए और ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ताजदार हरम, बल्कि मैं इसको प्ले करूंगी अली मौला। रमजान है और रमजान की आमद से पहले ही मैंने ये खास बातें आपके कानों से एक दफा गुजार दी हैं, रिवाइज कर दी है, रिमाइंड कर दी है। इसको आप जो है वो अपने तौर पर भी जो है कहीं नोट करना चाहें तो कर लें, एक दूसरे के साथ शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जिसको भी आप बताएंगे उसका सवाब आपको इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। सदका जारिया है, ज्यादा से ज्यादा कीजिए। रमजान आ चुका है ऑलमोस्ट, ये बस सामने ही तो पहुंचा पड़ा है, इसकी तैयारी अभी से कीजिए। रमजान पैकेजेस बनाइए अपने लिए, दूसरों के लिए, और इसमें यकीन करें कि जो रमजान का पैकेज जो है वो बनेगा आप लोगों को भी रमजान का उतना ही सवाब होगा। ज्यादा से ज्यादा सदका खैरात कीजिए। अगर नबी पाक की एक बात यहाँ कोट करूंगी, हमेशा करती हूँ, जरूर आज भी करूंगी, कि जब भी वो सालन बनाया करते थे उसमें ज्यादा पानी डाल लेते थे। कहते थे किसी एक हमसाये को भी जो है उसमें अगर खाने को मिल जाए तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। नबी पाक कभी भी खुश्क सालन पसंद नहीं किया करते थे, हमेशा शोरबा बनाया करते थे, लंबा शोरबा, ये ज्यादा सारा शोरबा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग खा सके। तो इसलिए आप लोगों ने भी कोशिश करनी है जो आपके पास है। अगर आपके पास एक खजूर भी है तो शेयर जरूर कीजिए। अगर कोई खाने पीने की चीज नहीं है तो एक अच्छी बात ही शेयर कर दीजिए। एक अच्छा इल्म, जो एक अच्छी बात आप जानते हैं उस इल्म को शेयर कर दीजिए। अभी भी मत सोचिए कि जनाब एक बड़ा सा दस्तरखान होगा तो ही जो है वो मैं दूसरों का रोजा खुलवा सकता हूँ या दूसरों के रोजे का एहतमाम कर सकता हूँ। ये नियत खुदा ने आपकी देखनी है, तो इसलिए कोशिश आपने करनी है। जितना भी एक पैसा भी अगर आप सदका खैरात कर सके तो जरूर कीजिए, एहतमाम कीजिए। रमजान बहुत खूबसूरत सा माह रमजान, बहुत प्यारा सा महीना, हम सबको इसमें जितनी भी अपना हिस्सा शामिल करने की तौफीक दे उतना ही कम, चाहे वो रोजे की सूरत में हो चाहे वो इबादत की सूरत में हो। मैसेज जल्दी से
शामिल करूंगी, टाइम बहुत कम रह गया है। Okay, जनाब, listening to you in Lahore. By the way, अच्छी बातें कर रही हैं आप, लेकिन ये जासूसी नहीं है, प्लीज टाइम नहीं, सॉरी मुझे नहीं पता, आई एम वेरी सॉरी, मुझे पता ही नहीं है। ओके जनाब, दोबारा भी सेम मैसेज है। वहीद हम्माद हमारे साथ है, वहीद अहमद हमारे साथ है। देखिए आज तो आपने 4 चांद लगा दिए हैं, बस मौला कबूल करे इस पाक सी महफिल को जो मैंने सजाने की आज कोशिश की है, और इसमें हिस्सा लेने वाले जितने लोग इस पाक महफिल का मेंबर हैं, इस वक्त सुन रहे हैं, उन सबकी मुरादों को खुदा कबूलियत का दर्जा दे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये सारा क्रेडिट जाता है हमारे मस्त FM 103 को, जो हमेशा ऐसे शोज लेकर आता है लाहौर, मुल्तान, कराची और फैसलाबाद से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, यादों बातों दिलों इबादतों में याद रखिएगा, और अपनी दुआओं में मुझे बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों का जो मेरे साथ रहे, जिन्होंने कमेंट्स की, कॉल्स की, मैसेजेस किए। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, जिंदगी ने मौका दिया तो कल होगी मुलाकात इंशाल्लाह 10 से 12 बस 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से ही। और स्पेशल वाला थैंक्स उन तमाम प्रोडक्शन वालों का, लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद के प्रोडक्शन वालों का, जिन्होंने हमारी आवाज आप तक पहुंचाई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दोस्त अपनी आज महक अली महक अली को दीजिए इजाजत, और बोलिए अल्लाह हाफिज। Your desires, your emotions. 103